हाय गाइस, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आपका दिल्ली 69 टॉक्स में। आज हम शूट करने जा रहे हैं क्रेजी वीडियो, और जिस वीडियो में होगा काफ़ी सारा मज़ा, काफ़ी सारा ह्यूमर और काफ़ी सारी स्टोरीज। और वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोशल लाइफ बिफोर एंड आफ्टर मोबाइल फोन एंटर इन आवर लाइफ्स। सो आज की वीडियो में बने रहिए दिल्ली 69 टॉक्स के साथ। क्रेजी टॉक्स होंगी, क्रेजी जोक्स होंगे और एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी क्रेजी। So stay tuned with Delhi 69 Talks. Let's go. चेंजेस है भैया मोबाइल फोन आने के बाद और मोबाइल फोन आने से पहले हमारी लाइफ में। भाई मोबाइल फ़ोन आने के बाद चेंजेस ये हो गए हैं कि आदमी पहले के मुकाबले ज़्यादा ना आलसी हो गया है, झूठा हो गया है ओके। और पाबंद तो बिल्कुल नहीं रहा, पंचुअल तो है ही नहीं भैया, बिल्कुल है ना। तो आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है आदमी की बुद्धि खा ली है इस मोबाइल फ़ोन ने। परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा खा ली है। बुद्धि के साथ साथ बुद्धि भी खा ली है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं ना आपको गलत नहीं कहता कि आप जहाँ भी जाएंगे सिर्फ चुदक्कड़बाजी फैलाएंगे। आपने भी आज हमारे पॉडकास्ट ऐसी बातें करेंगे क्या मैं? बस। नहीं 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 नहीं, भाई। अगर ऐसी बातें करनी है तो फिर मोबाइल फोन तो वरदान है। भैया पहले तो राजा नहीं। महाराजाओं के भी शौक पूरे नहीं होते थे, तो आजकल हर आदमी मोबाइल से कर मैं लेता है। यही बताना चाह रहा था भैया कि जो मुजरा हम लोग फ्री में देख रहे हैं ना, पहले के राजा महाराजा इसके लिए सोने की असरफियां खर्च करते थे भैया। क्या बात। अब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? आप तो खैर अच्छा, ये आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि जैसे आजकल की बढ़ती अश्लीलता को आप कैसे एंजॉय करते हैं? अभी 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 सच बताऊं या झूठ? बिल्कुल सच बताना है सर। दिल्ली 69 टॉक्स में झूठ का कोई काम नहीं है। तो मतलब सच बताना है, एकदम सच, एकदम, रियलिटी। रियलिटी एकदम। अच्छा। इंग्लिश वर्ड बता दिया मैंने आपको। अभी तो खैर फोन थोड़ा सा इतना पावरफुल नहीं है, अच्छा। तो अभी तो एचडी में चलता है। पहले जब आईफोन था तो 4K में होता था। 4K में देखते थे पर एचडी भी ठीक है। क्या नाम अपने बताया था हिसाब आपने से। कल एक वीडियो चैनल का? हमने अभी उसको लाइक सब्सक्राइब नहीं करा, लेकिन करेंगे आज। वो तो भैया विख्यात हमारी बहुत ही लेडीज सोफिया अंसारी, अरे, उनका तो भैया वो जो सभी का मतलब नाम नहीं लेना। नाम नहीं लेना क्या, वो तो देखो विश्व विख्यात है, उनसे क्या ही बचना भैया। उनका तो एक बार कोई मर्द अगर कंटेंट देख ले तो हट नहीं सकता उनके पेज पे से भैया। वैसे कंटेंट तो कोई मर्द आपका भी देख ले तो हट नहीं सकता। आई विश भाई कभी ऐसा कंटेंट बना पाऊं, लेकिन कोई बात नहीं। बना सकते हो, बैठो टेबल पे। वैसे मैं मतलब आपसे जानना चाहूंगा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ऐसी क्या आपकी जिंदगी में कमी है कि एक लड़के के पीछे पड़े पड़े हैं आप, और वो भी जिसका ब्लैक होल हो? तो ऐसी क्या आपको मजा नहीं आ पा जिंदगी में अपने, जो आप मेरे ही पीछे पड़े हैं? मैं क्या वक्त देखो भैया, मैं भी बैठा हूँ यहाँ जैसे पे। तो जैसे कि भैया ने कहा कि अगर आप थोड़ा शब्दों को सही से चुने ना, तो ये पॉडकास्ट हम बहुत अच्छी तरफ ले जा सकते हैं। हाँ, ठीक नहीं है? नहीं, देखो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा इसके जरिए। क्या? आपने जो सवाल पूछा मेरे से हम्म, एज एन एग्जाम्पल के तौर पे, हम्म, कि देखो जैसे ब्लैक होल की आपने बात करी, बिल्कुल। तो जैसे कोई प्लेन जाता है या तो शिप जाती है कोई भी, ओके। तो ब्लैक होल में वो जाता है तो वो वापस ही नहीं आता है, हम्म। उसको इतना मजा आता है। हम्म। तो फिर आप समझ ही गए होंगे आगे आप मैं तो क्या सब रहे। कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन आप जो है ना एग्जांपल हाँ, सही तो नहीं फिर- लैंड कर पा रहे। ठीक है ना, हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते भैया, आप बताइएगा। बताओ कि यार। क्या आप चुप किसने रहिए। बुलाया मुझे आप फिर? चुप रहिए, आपसे बात की जाएगी अभी। ठीक है भैया चलो। जैसे कि ये तो आदमी गलत है, इन्हें तो मैं गलत ही बुला लिया पॉडकास्ट पे। सो मैं आपसे पूछ रहा था भैया, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि आदमी सोशलाइज कम हो गया है, झूठा बहुत बड़ा हो गया है। भैया आपके टाइम में जैसे जब मतलब आप अपने टीनेजर लाइफ में थे, आप लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? मतलब बुढ़ापा आ गया क्या इनकी टीनेजर फिर लाइफ? बोली बेगम कहा था ना भी चुप बैठ, चलो कंटिन्यू करो। या मुंह में माइक लगा दो तो बस भौंकते रहो, चुप रहे तुम। माइक मुझे दिया ही नहीं हुआ ना। माइक माइक तो तो दो। रखा है, अनपढ़, यही तो फर्क है ना। चलो ठीक है, आ गए continue यूट्यूब करो। पे वीडियो बनानी है बस चूतड़ फैला के। हाँ जी भैया, आप बताइएगा। नहीं बताया क्या यार, अभी तो तुम्हारी सुन रहे नहीं हैं। भैया ये बदतमीज लोग आ जाते हैं ना, ये पॉडकास्ट का मजा खराब कर नहीं नहीं नहीं, मतलब बुलाना ये जिसे पड़ता है, कहते हैं क्या ना, करूं भैया? दो कौवों के बीच में बैठोगे तो तीसरे को हंस थोड़ा ना मानेगा कोई। भैया देखिए, हमें भी कौवा ही कहेगा। मैं सॉरी यार टू से चांद भाई, हम तीनों आटे ही के कौ- साथ पता है गुण भी पिसता है। ओ माय गॉड, ये समझ गुण गया? नहीं भाई, भाई तू गुण नहीं दिख रहा, गुण से तो ज्यादा ही दिख रहा तू है। पूरा गुनहगार है भाई, तू गुन नहीं है, गुनहगार है। और एक बात बता, अभी तक आटे के हमने- साथ आटा कब से काला, ये बाजरे का आटा दिख रहा था। भैया ऐसे तो आप भी ऑल ब्लैक हो आज। तो बाजरे का आटा दिख रहा है जिसके अंदर गुण लगा हुआ है। काली चमड़ी। तो फिर बोली बेगम
चलो सवाल पूछो, हाँ आप जी सवाल भैया। पूछ लो। So, तो कैसे भैया? भैया समझ में नहीं आ रहा अब कहे क्या तुमने। सवाल ही भूल गए। कोई नहीं, मैं अपने आप को रिपीट कर देता हूँ कि मतलब जैसे भैया अब तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन मोबाइल फ़ोन है हम लोगों का। हमें किसी भी दोस्त को बुलाना है, मुझे कॉल कर देता है या उसकी गांड में उंगली कर देता है, कॉल कर करके एडिट कर देंगे इसको हम, कोई बात नहीं। लेकिन आपके टाइम में भैया मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होता था, और क्या उस टाइम पे आप लोग पंचुअल थे, सोशलाइज थे? और कोई ऑप्शन नहीं था। सोशल तो बहुत ज़्यादा थे, आजकल की तरह नहीं है कि आजकल के जैसे मैं देखता हूँ लड़कों को कि सारे के सारे दोस्त सिर्फ फ़ोन पर ही होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप के, फेसबुक के, इंस्टा के, बस उसी के ऊपर बकचोदियाँ चलती रहती है। हम पूरी जद्दोजहद करके एक मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, वहाँ पर सभी टाइम से पहुँचा करते थे। अड्डा। अड्डा बोलते थे हम उसको कि हाँ भाई अपने अड्डे पे गड्ढा मिलेंगे, नहीं, अगर अड्डा। भी- हाँ हाँ वही जो हाँ। है वहाँ पर मिलेंगे। कुछ भी कह लो, एक रेंडम पॉइंट हमारा फिक्स होता था कि यहाँ पर मिला करेंगे। वो थोड़े थोड़े दिनों में चेंज भी होते रहते थे, ये नहीं कि ये एक ही परफेक्ट होता था, हर बार कुछ दिनों में चेंज भी हो जाया करते थे। एक टाइमिंग फिक्स रहती थी, 3-4 दोस्त तो कम से कम होते थे एक ग्रुप के अंदर, तो तीनों चारों हर रोज कम से कम एक बार तो मिलते ही थे। तो उस समय की बॉन्डिंग अलग थी। ये तो उस बात है वजह भैया। से। आजकल मतलब भैया हम लोग सिर्फ फोन में ही बाउंड हो गए रह गए हैं, ना हमारी कोई सोशल लाइफ है। और जैसे मतलब मैं देखता था पहले भैया कि हम लोग मतलब जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे फ़ोन का इतना मतलब पेरेंट्स इतनी इजीली बच्चों को फ़ोन नहीं देते थे। तो पहले हम क्रिकेट वगैरह भी खेलने चले जाते थे, मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी कि दोस्त हम 10 दोस्त होते थे। और आज के टाइम में भैया मेरे पास, उस टाइम पे हमारे पास खेलने के लिए बैट और बॉल नहीं होता था, बट आज इक्विपमेंट्स आ रहे हैं भैया, पर वो 10 दोस्त इकट्ठे करने सबसे बड़ा टास्क है। बिल्कुल। तो इसी चीज को मतलब आगे, और सबसे बढ़िया अब आपकी बारी, और प्लीज आंसर तमीज में कीजिएगा, ठीक है? आप हंस लो पहले जितना आपको हंसना है, ठीक है? पूछो पूछो। बट जैसे ही अभी भैया ने बताया उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज, आपकी ऐसी कोई नोटोरियस मेमोरीज अपने फ्रेंड्स के साथ लेके, या कोई भी ऐसी हरकत जैसे आपने की और वो आज तक आपको याद हो और वो आज के बच्चे चाह के भी ना कर सके, कोई ऐसी इंसिडेंट? हाँ बहुत सारे इंसिडेंट, एक अभी भी तो मैं बच्चा ही हूँ। चाइल्डहुड मेमोरी क्या होती हाँ है? हाँ, अभी भी आप बच्चे ही हैं, बस दाढ़ी और हाँ। बाल, दाढ़ी और बाल सफेद हो गए हैं, कोई बात नहीं। सफेद तो बहुत कुछ हो गया, दिखाऊं? नहीं रहने दो, कोई नहीं, आप सवाल का जवाब। सफेदी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, भाई सफेदी की बात मेमोरी कर की ही नहीं बात हो सकता, रही है। एक काला आदमी सफेदी की बात हाँ, कैसे हाँ, करेगा? हाँ तो मेमोरी ऐसा है कि ऐसी ऐसी मेमोरीज है कि कोई शायद ही क्रिएट कर पाए। कैसे? कि स्कूल से जब हम आते थे तो घर बहुत दूर था, बस में आना पड़ता था। अच्छा, तो स्कूल से बस स्टैंड का रास्ता बहुत दूर तक था। ओके। तो स्कूल की जो शर्ट होती थी, छुट्टी के टाइम पे तो वो शर्ट बाहर ही आ जाती थी, स्कूल के अंदर ही वो अंदर रहती थी, बाहर आते ही बाहर आ जाती थी। तो कभी ऐसा फील होता था कि जो अंडरवेयर होता था वो ऊपर चढ़ जाता था। तो रास्ते में आते आते, रास्ते में पैदल चलते चलते पूरी पैंट उतारी, अंडरवेयर ठीक किया और चल दिए, पूरी वो तो पब्लिक बस- देख रही है। तो वो ये आप हरकतें अभी- बहुत करी नहीं हैं। नहीं, मुझे अभी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अभी भी आप, वो अगर हरकत हो जाए तो अभी भी आप कर सकते हो। नहीं अब तो कच्चे अच्छे लेने लग गए हैं, नहीं, पहले नहीं। तो इतने अच्छे नहीं अच्छे थे। नहीं, जैसे आप अभी हमें बता रहे थे कच्चों के बारे में, काफी ज्ञान है आपको, तो मतलब कि आप बता रहे थे कि किसको कैसा कच्चा पहनना चाहिए, क्या किसको पहनना कैसा नहीं, कंफर्टेबल किसको चाहिए। कैसा। Comfortable, अच्छा। सामान देखने का काम आपका है, मेरा नहीं। नहीं सही, सामान देखने का काम हमारा है, हम मानते हैं। हाँ मादर चौध ने सारा फ्लो बिगाड़ दिया, सामान देखने का काम आपका। अच्छा भैया, मतलब जैसे कि पहले सोशल लाइफ हम डिस्कस कर रहे हैं, आज की सोशल लाइफ, पहले भैया ऐसी क्या चीज़ थी कि मतलब जो अब सोशल लाइफ को लीड करते हुए, या हम चाह के भी चाहें तो वो सीन रिक्रिएट नहीं कर सकते? अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता पूछो हूँ। पूछो प्लीज। दोस्तों की तो बात आपने बता दी, तो जैसे पहले कोई लड़की अच्छी लगती थी हमें, हाँ, या तो कुछ होता था, तो फिर हम उससे बात कैसे करते थे? क्योंकि भाई, फोन तो भाई। होता नहीं था, यस। तो मतलब बात हो गई, बातचीत होने लग गई। तो अब डेली बात करने की तो वो इंसान को होती थी कि बात कैसे करे, तो फिर वो कैसे मैनेज करते थे आप? होती नहीं थी बात, अच्छी बात ये है ना, फोन नहीं थे नहीं तो आप आदमी सुखी देखने थे से भाई इतने उस ये समय। चश्मे के पीछे शराफत मेरे को इतनी नहीं चश्मा दिखाई दे उतार रही। के भी शराफती दिखेगी। नहीं नहीं इतनी नहीं नहीं अब नहीं ये नहीं। चाल बिल्कुल, भाई आ गए हैं सामने, नहीं बिल्कुल भाई, बिल्कुल, सही नहीं तो बात है। बात तो होती होगी ना, पहले तो अरे नहीं, अरे आजकल तो समझ में नहीं आता कि जमाने में क्या है। पहले तो एक प्रॉपर फोबिया होता था हर एक लड़के को लड़कियों से, और हर एक लड़कियों को लड़कों से डर होता था, बात करने में झिझक होती थी बहुत ज्यादा। आजकल तो खत्म ही है ये सब मामला। अब तो फोन DM पर हो देखो, गया ना। मैं आपको बता रहा हूँ, फोन पर देखो, आप कभी भी एक रास्ते के अंदर आप निकल जाओ, किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाओ, आप 10 में से 9 लोगों को तो फोन पर ही पाओगे।
ये बताना नहीं चाहते, भाभी मारेगी ना। अरे अब तुम्हें क्या बताएं। बता दो यही तो चाह रहे हैं फिर, भैया, इसी हम बात आपको पे बता बता ही दो। हाँ, यही बात तो सही है कि ये बात तो सही है। देखा मोबाइल फोन आने से आदमी कितना झूठा हो आदमी गया। कितना झूठा हो गया, भाभी का डर और बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा फोन चेक होते हैं अभी? अरे क्या बात कर रहे हो आप, शादीशुदा नहीं हो क्या? अरे भैया 2 बच्चों का बाप है, मानता नहीं है पापा बोलेगा? नहीं मैं क्यों बोलूंगा पापा, मैं अपने पापा को पापा बोलूंगा, मैं क्यों किसी को पापा बोलूंगा। साला। तू है नहीं शादीशुदा? अच्छा ऑन कैमरा एक बार कह दे कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। नहीं मैं तो नहीं हूँ, किसने बोला बता? तू शादीशुदा नहीं है नहीं। भैया, क्योंकि बीवी से भी तो नहीं डरता है ना। क्योंकि मैं बताता हूँ ना भैया क्या फर्क है, आप वो एक अच्छे इज्जतदार सामाजिक आदमी, अब जिस आदमी को चप्पल से पिटने का डर ही ना हो तो वो कैमरे में झूठ बोलते क्या तो इंसान ने कोई कर्म ही ना किया हो ऐसे कर्म तो? तो शादी तो करी है तूने, चूतिए। तो गलती करी है ना ये, मतलब अगर करी है तो। शादीशुदा तो तू है ना। हाँ, ओ भाई चलो कोई ये नहीं। शादी करके गलती करी है ना, ये बता चलो रहे अच्छा हो? मैं एक चीज चलो, बताता हूँ ठीक है यार मान लेते हैं। कि जब फोन इतने नहीं होते थे हाँ। और सबके पास फोन्स नहीं होते थे, हम्म, तो मैं बात कैसे करता था? गली में गए, आप बात भी करते थे? बहुत कुछ करता था मैं, अभी भी करता हूँ। हम्म, तो पेज पे लिखा, हम्म, पत्थर में लपेटा, हम्म, और एक टाइम फिक्स होता था कि इस टाइम पे मिलना है। कोई भी बहाना करके हम्म, छत पे चली गई वो, मैंने यहाँ से रोड पे से वो चीज फेंकी, लिखा हुआ, नेक्स्ट डे उसका रिप्लाई वैसे आता था। ओ भाई भाई साहब भाई साहब, भाई ट्यूशन वाला प्यार हो गया ये तो भाई, हाँ है ना भैया? एक ऐसे बात मैंने बताओ, बहुत किया है। सच्ची मोहब्बत भी पेशेंस लेवल देखो यार कि कि एक दिन भाई वो पूरा 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 पेज भर जाता था, पत्थर में लपेटा, ये और देखा। कई बार तो ऐसा होता था, इतनी जान लगती थी कि वो नीचे उस साइड चला जाता था घर में। Shit, man. कभी ऐसा हुआ है कि पत्थर लड़की के लिए फेंका और पढ़ लिया और लड़की की माँ ने? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, पर नीचे जरूर गिरा है। नीचे तो जरूर। हाँ Okay. तो उस केस में तो फिर 2-3 कॉपी बना के ले जानी पड़ती होगी कि एक तो सही जगह पहुंचे। नहीं नहीं सही जगह ही पहुंचता था, क्योंकि गली में से गए, मतलब ये स्ट्रीट है, अच्छा ये घर था, तो मतलब वहीं से यूं करके फेंका और चलते बने अपना। सुने तो है हमने ऐसे बहुत सारे किस्से, लेकिन आजमाए नहीं हाथ भैया, करने मेरी बड़ा मजा आता है। है ना? भाई, मैं बिल्कुल आपसे सुनने में इतना एडवेंचरस हाँ। लग रहा हाँ है यार वाकई में भैया, मैं तो तेरे बताऊं जो तेरे अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस भी था, मैं तो इतना चोमू था, मेरी तो इतनी फटती थी लड़कियों से बात करने, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया भैया वैसे वैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता रहा। हाँ आपको यकीन तो फिर ये आ गया कि यहाँ तो होने दो, यहाँ तो खुद की दे दो। भाई एक बात ना मैं आपको बताता हूँ, लेन देन के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम है जो हम कर सकते हैं। किस लिए आया इस दुनिया में? तो खाली गांड मारने ही आया हूँ क्या लोगों की? मरवाने। नहीं कहाँ जा रहे हो आप? भाई यार, ये तो होगा ही वैसे भाई। यार भैया देखना यार कैसे से है। यार कैसी बातें कर रहे हैं यार। हाँ, मुद्दे से भटको मत, मुद्दे पे रहो यार। मुद्दे से भटक रहे क्या भैया ज्यादा? ठीक जा रहा है। ठीक है, वो भी सही बोल रहा है भाई, तू ठीक जा रहा था। हाँ, तो भाई अब जैसे बता रहे चिट्ठी वाला, वो तो यार हमने भी नहीं करा, लेकिन उस समय तक मोबाइल नहीं थे तुम्हारे मतलब? नहीं मोबाइल थे पर रेस्ट्रिक्शंस थी, उसके पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास था, अच्छा पर ऐसा मोबाइल नहीं था जैसे मल्टीमीडिया वाला हाँ उस कि समय हम भैया, मैं- एकदम टेक्स्ट कर दिया कुछ भी, अनलिमिटेड मैसेजेस। अब तो वो तो कूपन घिसो चिराग की तरह, 100 मैसेज सही, निकालो, सही। वो एक मैसेज लिखने पे तो 2 मैसेज चले जाते थे, तो पता ही नहीं लगता और था। भैया उस टाइम आधी बात भी नहीं हो पाती थी। सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता था भैया, अब तो सबके पास टच वाले फोन है, टच स्क्रीन फोन है, स्मार्टफोन इन द सेंस, उस टाइम होते थे भैया कीपैड वाले फोन। सही, एक आई लव मैसेज यू तो- लिखने के लिए 4 बार तो आई दबाना पड़ता था, 4 बार ये वाले अक्षर, तब गलत जाके कह एक रहे हो, मैसेज 3 बार में आई टाइप होता आपको था। कुछ याद है जी। इसने कुछ बोला था इसका कि मैं मतलब तो बहुत टाइप चोमू था, जॉब- तू किसको आई लव यू हाँ। लिखता था? अरे तो भाई मैं जस्ट सर एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। गलत मैसेज मत दे दुनिया को। भाई गलत समझ मैसेज गया? देता ही नहीं हूँ मैं दुनिया को, हाँ। पता है मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ भाई। सही सही बात है तेरे भैया। किस्से बताऊं मैं शराफत के? मेरे कौन से किस्से आपको पता है शराफत के? क्या छोड़ो, आपने कोई बचपन में बात मेरे नहीं। साथ खेले? कोई बात नहीं, छोड़ो ये नहीं, बात छोड़ते हैं, छोड़ते हैं ना। मुद्दे से नहीं भटकना, आप मुद्दे से। आगे कंटिन्यू करो। अच्छा भैया, कुछ जैसे सबसे बड़ी सोशल लाइफ का हमारा रीजन है, आप लोग बचपन में अपने कौन कौन से गेम्स खेलते थे? बहुत कॉमन सा और बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज के गेम पिल चोट। ये कौन सा गेम होता है भाई? अबे यूं करके यूं करके वाला यूं गंदा समझता है ये, गंदा। कंचे कंचे। हाँ। और भैया और कौन कौन से गेम होते थे? देखो मैंने ज्यादा तो नहीं खेला बाहर जाकर, लेकिन हाँ कंचे तो ऑब्वियसली खेले यार। किसी ने बचपन में इतनी खूबसूरत चीज हाथ में आते थे, जो
कंचे, भाई साहब क्या साउंड होता था, और तरह तरह के खेल नए नए बना के खेलते थे उससे, है ना। तो वो खेले हैं, लट्टू भी चलाया है, लट्टू भी चला। हाँ, पतंगबाजी थोड़ी बहुत तो करी है, ज्यादा नहीं। उसके अलावा और क्या गेम होते थे, क्रिकेट जो सबसे कॉमन अपना राष्ट्रीय खेल अच्छा है। वो किसी ने खेला है, गोला Unofficial- बना के एक बंदे को खड़ा करके उसमें चप्पलें रख के? हाँ, ऐसा कुछ गेम खेलते थे हम। और खेलते थे। भैया वो कुछ वाला तो गेम खेलते होता थे था आप ऐसा। दोनों के टाइम पे, खड़ी पे लात बैठी पे मुक्का, हाँ, ये खड़ी जैसे को बैटिंग को। हाँ, उसका खड़ी- कुछ और नाम होता था, उसका हाँ, उसका कुछ और नाम होता था, खो लेकिन तो अलग है। खो खो-खो अलग नहीं, चीज होगी। ऐसा गेम होता था कि आप 4-5 दोस्त खेल रहे हैं साथ में, तो एक रख लिया जाता था कि अगर एक खड़ा जो भी दिखेगा उसको मुक्का मारा जाएगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना? और बैठेगा नहीं तो एक वो भी था बचेगा गेम, नहीं। क्या कहते हैं, ऊंच नीच का पापड़ा। वो yes, हाँ। सबसे ज्यादा तो वही खेला है। वो खेलते थे। सबसे ज्यादा वही खेला है। राजा वजीर चोर सिपाही ये हाँ, वाले गेम, वो तो फिर मतलब वो सिटिंग डेस्क वाले गेम हो गए। डेस्क वाले, मतलब फिर भी लेकिन भैया मजा आता था लेकिन काफी। ऊंच नीच का पापड़ा, छुपन छुपाई, पिट्ठू पिट्ठू पिट्ठू, खेला है हाँ, आप लोगों ने? पिट्ठू, पिट्ठू नहीं, हाँ। पहले का टाइम ये अच्छा था हम्म। कि एक तो सर्दियों के टाइम पे धुंध बहुत होती थी, हाँ, और हाइड एंड तो सीक, छुपन छुपाई खेलने छुपन छुपाई खेलने से अलावा एक चीज, जब सुबह सुबह क्रिकेट खेलने जाओ तो हाँ, धुंध क्या मजा आता था ना, बहुत मजा। धुंध में ओस मतलब पड़ रही है वेट और करते आप रहते थे पिच दिखने का। सामान उठा के जल्दी है भाई साहब, हाँ। क्रिकेट खेलना है। नहीं और नहीं नहीं, वो फीलिंग बहुत प्यारी थी, नो डाउट, बहुत बढ़िया था। अब क्या है, आपके बच्चे तो उठाकर सिर्फ मोबाइल के अंदर वीडियो अब गेम तो खेलते भैया हैं। सिर्फ वीडियो गेम्स का जमाना आ गया, केवल बिल्कुल, मोबाइल में बिल्कुल। फोन में गेम खेलते रहते, वही हम लोगों की दुनिया No बन doubt। गई है। अभी भी पार्क वगैरह में जाता हूँ ना, थोड़े अधेड़ से लोग दिख जाएंगे क्रिकेट खेलते हुए। आजकल के बच्चे तो दिखते ही नहीं है, वो वाला शौक ही नहीं रह गया, पता नहीं क्या हो गया। सही फिजिकल बात है। एक्टिविटीज करना बिल्कुल बंद कर दिया है, जिसके ये जो जनरेशन है बहुत भुगतेगी आगे। भैया यही मेरा ना दूसरा सवाल है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी मामले में, कि भैया जैसे मैं देखता हूँ कि आप लोग जैसे अगर उस टाइम पे इतने नहीं थे, आउटडोर एक्टिविटीज करते थे, आप लोग फिजिकली फिट रहते थे, बट भैया क्या मतलब रीजंस हैं या क्या मतलब इसके एडवांटेजेस है कि अगर जैसे जैसे आउटडोर एक्टिविटीज खत्म होती जा रही है, तो उसके क्या प्रो एंड कॉन्स हमारी सोसाइटी को या हमारी जनरेशन को फेस करने पड़ेंगे? जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द। बिल्कुल सही बात है। अब इंसान हिलेगा ही नहीं, फोन चलाता रहेगा, सही, पैर जैसे रखा है वैसे रख के सीधा करेगा तो जोड़ों में दर्द होएगा। सबसे ज्यादा डायबिटिक केसेस हमारे हाँ। इंडिया के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज इसी वजह से बढ़ रहे हैं। और जब आदमी एथलीट है ही नहीं, खेलने के नाम पे सिर्फ मोबाइल फोन में गेम खेल रहा है, तो फिर वो बाकी चीजों में मोबाइल ही बढ़ जाएगा। एथलीट हाँ, बनेगा। बिल्कुल। जब बाहर जाकर आप खेलते हो, सिर्फ आप बॉडी नहीं, अपने माइंड को भी शार्प करते हो उन चीजों से। स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के अंदर ना, बहुत अहमियत देता और है। भैया एक और मेरे दिमाग में सवाल है दो तुझसे भी, कि यार देखो जैसे मतलब हम बड़े हुए हैं, उस टाइम पे मोबाइल नहीं था। आजकल आपने देखा होगा हर पेरेंट अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए या कुछ भी एक्टिविटी Exactly, कराने के हाँ। लिए उसके हाथ में फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दे देता है। बट आप लोगों के टाइम में स्पेशली उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते थे, सो आप लोग कैसे मैनेज कर, ये आप लोग छोड़िए, आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे मैनेज किया और कैसे आप लोगों को बड़ा किया, उसके बारे में कुछ मतलब बताना चाहेंगे? नहीं, मैं तो जब छोटा था मैं बिल्कुल नहीं रोता था। मैंने तो अपने घर वालों से यही सुना, बिल्कुल भी कभी नहीं रोया मैं। मतलब यू आर अ सिंसियर किड। सिंसियर ऐसे नहीं, मतलब रोना इन द सेंस कि खाने के लिए, खिलौने के लिए और किसी चीजों के लिए मैं कभी नहीं रोया। और भैया तो आप- मतलब फोन का तो उस टाइम फोन पता का ही नहीं मतलब होता था। मतलब ही नहीं है। पता होगा तो फिर थोड़े बहुत तो ये एडिक्शन तो होगी, देखो, नहीं तो कुछ नहीं होता। हमारे टाइम पे सबसे अच्छी बात तो यही है कि फोन भी नहीं था और टीवी भी बहुत लिमिटेड था। भाई मेरे को बहुत अच्छे से याद है, दूरदर्शन पर मेट्रो शुरू हुआ था, सुबह के 2 घंटे शाम के 2 घंटे आता था। इट यूज्ड टू बी दी ओनली टीवी टाइम। और उसमें भी जब बहुत बचपन की बात याद करूंगा तो चलो हमारे घर में तो था टीवी, लेकिन टीवी यूज्ड टू बी रेयर ना। मिडिल क्लासेस के अंदर भी टीवी बहुत और रेयर होता था उस समय। हमारे घर में ऐसा हाँ। होता था, हमारे घर में टीवी था तो जो मोहल्ले वाले थे, हमारे घर में बहुत बड़ा ग्राउंड था, उसमें अमरूद का एक पेड़ था, तो सारी मतलब मोहल्ला मान लो एक तरह से 50-60 जने बैठ के हमारे उसमें मोहल्ले में एक टीवी में देखते मैच थे। देखते थे, मैच सोचो। सीरियल देखते थे। मतलब माय फादर यूज्ड टू टोल्ड मी कि मेरे पापा मेरे को बताते थे कि जब रामायण आती थी इन द सेंस में, ऐसा लगता था भाई कि जिसके घर में टीवी होता था ना, उसके यहाँ नाश्ता पानी और ऐसा लगता सब, था हाँ। जैसे कोई त्योहार है। जितना मैंने मतलब अपने फादर से सुना है, मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया उसको। गरीब लोगों की भी गर्लफ्रेंड होती है, ऐसी बात थोड़ी है यार। तो भैया मैंने कब मना किया, आप ही कह रहे थे कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं, मैंने तो तो कहा नहीं थी उस समय, तो नहीं थी भाई। नहीं थी इस आपकी? समय भी नहीं है मेरी तो। तो तू शादीशुदा भी तो है ना ब्रो, उस चीज का भी तो ख्याल रखना थोड़ा सा। आप क्यों चुप हो गया? नहीं, मैं कुछ बोलना चाहता था, अश्लील हो जाएगा थोड़ा, नहीं कोई बात। तो फिर अच्छा नहीं लगता, गलत मैसेज जाएगा तेरे लिए लोगों को।
ठीक है भाई 377 ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप माइक पे भी अपनी मनमानी करेंगे, ठीक है हाँ, जो करना है आप दोनों को मौका मिलेगा बाद में। भैया। मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये पॉडकास्ट शूट करना चाहता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहता। So भैया, मुझे मैं- बुलाया क्यों है यहाँ पे? भाई ये इंसान जो है ना वो गलतियों का पुतला है, और आज आपने साबित कर दिया है कि मैं अगला पॉडकास्ट आपके साथ नहीं शूट करने वाला, ठीक है ना। तो अभी आप 2 मिनट अगर लगे तो हम इस पॉडकास्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो भैया जैसे मैं पूछ रहा था कि हम गेम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो गेम्स के बारे में तो पता लग गया भैया, लेकिन जैसे पहले मैं सुनता था भैया ट्रैवलिंग मूड भी काफी अच्छे अच्छे होते थे। और ट्रैवलिंग नहीं। भैया ट्रैवलिंग सफर भी बहुत सुहाने होते थे पहले जो होते थे। तो मतलब क्या आपकी कोई ऐसी सफर की कहानी हो, या कैसे, और एक समर वेकेशन का बहुत ट्रेंड था, समर वेकेशन में नानी के घर जाना है, तो कैसे आप लोगों की ट्रैवलिंग स्टोरीज है, और कैसे आप लोग ट्रैवल करते थे? और क्या भाई मैं उस तो टाइम- बिना टिकट के करता था। तू तो है ही जेब कतरा साले, तेरा क्या है, तुम तो जेब कतरा ही है भैया। आप मतलब कैसे ट्रैवल करते थे, और क्या उस टाइम ट्रैवल के मोड होते थे भैया? अरे ट्रैवल के मोड क्या होते थे, देखो ट्रैवल के 2 मोड ही होते थे बस। Okay? एक तो स्पोर्ट्स मोड होता था। भाई- और एक इकोनॉमी। तू क्यों हंस रहा है? तो मेरा हंसना बैन थोड़ी है। हाँ जी तू भैया। सवाल पूछ। तो ट्रैवल करने के लिए क्या होता था, देखो अगर बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाते थे तो ट्रेन होती थी, Okay. और अगर दिल्ली में जाना है तो डीटीसी की बसें होती थी। और वो बहुत ही डब्बे ज्यादा- वाली वाली। हाँ, थोड़ी लग्जरी दिखानी है अपनी, तो किसी किसी के यहाँ पर ऑटो से जाया करते थे। Okay. वो ऑटो वाला तो बहुत अमीर होता था उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही होते थे ट्रैवल करने के मोड, और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि अगर समर वेकेशन 2 महीने की छुट्टियां बोलते थे हम उसको, गर्मियों की छुट्टियां, जी भैया। है ना। तो उसके अंदर हमारा जो एक ही डेस्टिनेशन होता था, नानी का घर, नानी का मामा। या फिर हाँ वही नानी का मामा का घर हमारा होता वो था, एक और favorite destination। वहीं जाया करते थे। उसके अलावा कभी बहुत ही अच्छी किस्मत रहा करती थी तो गांव में ले जाते थे घुमाने, मोस्ट ऑफ द टाइम राजस्थान। एक आध बार हमारे मम्मी पापा कभी वैष्णो देवी और शिरडी जैसी जगहों पर भी ले गए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। अपना एक्सपीरियंस बताओ। मेरा एक्सपीरियंस यही था भैया कि मतलब जैसे हम लोग ज़्यादातर ना, मतलब मेरा जो होम टाउन है वो मुजफ्फरनगर है, तो वहाँ से हरिद्वार बहुत पास है। तो हमारे लिए तो बस भैया जो भी होता था वही स्विट्जरलैंड, वही पेरिस, वही घर वाले उठाते थे। एक टाटा सुमो गाड़ी होती थी भैया। तो आई यूज टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। हमारी काफ़ी अच्छा बड़ा फैटी परिवार होता था। 15 जने उस सुमो में भर के जाते थे। कोई किसी का बच्चा किसी के नीचे घुसा हुआ है, किसी का बच्चा किसी के टांगों में घुसा हुआ है, और जब निकलते थे गाड़ी से तो ऐसा लगता था जैसे क्या वो भागम भाग वाला सीन। हाँ वो भागम भाग। जर्मनी। और गाड़ी से खोलो, इधर से चाची का बच्चा गिर रहा है, सही, सही, इधर से सही। गेट खोलो तो ताई जी का बच्चा गिर रहा है। खुद भी बता दे कब गिरता था। मैं तो गिरा हुआ ही था भाई शुरू से। अभी भी ऐसा ही है। अभी भी ऐसे ही हूँ। हाँ। मैं तो शुरू से ही। तो ये मेरी ट्रैवलिंग स्टोरीज है। अच्छा तेरी कोई ऐसी ट्रैवलिंग कहानी मतलब जो तेरे को अभी तक याद हो कि बचपन के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रेजी इंसिडेंट था, कोई भी ऐसी स्टोरी? नहीं, क्रेजी इंसिडेंट तो ऐसा कोई खास अभी कभी बस से गिरा हो, कैच तेरे नहीं हो दिमाग पे रहा। चोट लगी रह गई जिसका असर आज तक हो? नहीं, बस से कभी नहीं गिरा। गिरा भी नहीं जानबूझ के तुझे तेरे माँ बाप? अच्छा एक बात बता जो हाँ, जैसा तू मतलब मुझे नहीं लगता बचपन में तू पिटा है, मैं एक ही बार पिटा हूँ बस। और उसकी चोट आज तक तेरे दिमाग पर है? नहीं, कोई चोट नहीं है ऐसी। मुझे लगता है तुझे मारना चाहिए था ब्रो, बहुत मारना चाहिए था। क्योंकि थोड़ा अगर- और होना चाहिए था। थोड़ा होना चाहिए था ना भैया, थोड़ा सा तो और होना चाहिए था तेरे साथ। बट भैया इसी से आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है भैया, जैसे एक आज आगे के बढ़ने की बहुत जल्दी है, मैंने तो अपनी चीज बतानी थी, क्रेजी एक्सपीरियंस। हाँ, तो बताओ ना फिर कितना बिना टाइम सुने कैसे चला जाता है? नहीं, नहीं। उनका ट्रैवल नहीं, उनका नहीं, ट्रैवल। बता अपना क्रेजी एक्सपीरियंस बता। बोलना आप गांडू। गाली नहीं देनी, गलत मैसेज जाता ओके है। आई एम सॉरी, बोलिए सर। होस्ट ही गाली दे रहा है, बताओ कैसे चलेगा ये? नहीं आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। मुर्गा बन यहाँ पे। यहाँ मुर्गा नहीं बन सकता, मैं इतना पतला नहीं हूँ कि यहाँ मुर्गा बन जाऊँ। अब अपना ठीक है, क्रेजी एक्सपीरियंस तो देखो कोई नहीं है, जी। पर एक्सपीरियंस ये है कि फैमिली वाले पहले जैसे हम लोग पंजाब वगैरह जाते थे शादी में, तो बेसिकली तो हाँ अच्छा ठीक है, तो पंजाबी मुंडा है। कोई 10-12 जने मिलके मतलब एक कंपार्टमेंट ही ऑलमोस्ट बुक कर लिया। तो उसमें बैठ के हा हू करते सारे भाई बहन,
सारे रिश्तेदार खाते पीते गए, तो वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होता था। नो डाउट। ट्रेन का सफर बहुत मजा ट्रेन का बहुत सफर। मजा, मम्मी के हाथ के वो आलू पूरी बना के लेके आना, वो मजा बिल्कुल, अब नहीं आता है, क्योंकि ट्रेन में जाने का इतना मौका ही नहीं मिलता, सही। और ना कोई इकट्ठा हो पाता है। ना लोग सारे इकट्ठे हो पाते हैं, क्योंकि सारे हाँ। बिजी हो गए ना। अब बस। बिजी कहाँ हो गए सारे, फिर दोबारा वही फोन। फोन के अंदर। फोन के अंदर सबसे बड़ी बात। और पहले भैया- किसी से मिलने जाते थे ना, एक सरप्राइज एलिमेंट होता था, किसी के घर पे पहुंच गए आप, उसकी चौखट पे खड़े हो, देखो आदमी को आपको वो होस्ट कहते करने के लिए थे- भी मिलेगा। वो आज कहते आप थे ना फोन लोग करते कि हो। कौवा बोल रहा आएगा कोई, हाँ। अब कौवा भी नहीं बोलता। हाँ, अब कौवा भी फोन में बिजी है अब बेचारा। सिर्फ फोन बोलता है, हाँ। टिंग 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 टिंग। तो सरप्राइज एलिमेंट तो अब तो ये होता है, किसी को फोन करके बोल दो ना, मैं तुम्हारे घर पे आने की सोच रहा था, तो वो तो बोलता है, मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ अगले 3 दिन तक। तो आप ये किसी को सीन हो गया surprise नहीं कर सकते अब। एग्जैक्टली। और भैया फिर इसी से मतलब एक चीज और जाननी थी मेरे को आप लोगों से। भाई जैसे मैंने सुना है कि बचपन में साइकिल का बड़ा क्रेज होता था भैया, नो डाउट। और साइकिल होना इज लाइक बिगेस्ट फ्लेक्स। मतलब ये तो मेरे टाइम में भी था भैया, जिसके पास गियर वाली साइकिल होती थी ना, उसका एक ऑरा होता था अपने सोसाइटी में। No तो doubt. आप लोगों के टाइम में मतलब साइकिल की क्या हाइप थी और क्या मतलब उसकी वैल्यू थी भैया? भाई साइकिल होना मतलब कि यू आर अ रिच किड। रिच किड। यस। सिर्फ अमीरों के पास साइकिल होती थी, बच्चों के पास, वरना साइकिल सिर्फ बड़े, हमारे तो बड़े भी जो थे जिनके पास साइकिल होती थी, दे हैव, बल्कि रसूख होता था भाई, साइकिल लेकर चल रहे हैं अपनी। फिर धीरे धीरे से वो स्कूटर पे आया, फिर वो अब धीरे धीरे मोटरसाइकिल। तो अब तो मोटरसाइकिल तो भाई तुम्हें मालूम है कोई कीमत रह ही नहीं गई है। वो तो बुलेट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, कुछ ले लो। वो तिल्ली पहलवान चलाते हैं बुलेट। एग्जैक्टली। वो तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई उसकी। लेकिन आजकल तो साइकिल का भाई जो था, सिल्ला लौड़ा शरीर भी लेके लौंडे बुलेट लेके घूम रहे हैं सारी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो लेकिन- शाकाला का बुम बुम की पेंसिल जैसे। खड़े हाँ, बाल हाँ। गोल्डन कलर के। और एक अपना जब से सेल्फ आया ना भैया, हम्म। जब से ज्यादा ये लोग हाँ। लेके, चपरी लोग ज्यादा लेके घूम रहे हैं। right, नहीं तो वो मजा आता था देखने में कि बुलेट की किक मारी, आके पट्ट लगी वापस, हम्म। पैर हिल जाता था। भाई शो वो घुटना तक तोड़ने की हिम्मत हाँ। रखती थी, इतनी तेज रिवर्स किक मारती थी बुलेट भाई। और बढ़िया है भैया मतलब। और भैया जैसे आज, अगर आज की बात करूँ तो मैं आज एक चीज नोटिस कर रहा था कि जैसे पहले भैया पतंग उड़ाने का बड़ा चस्का था भैया। आज भाई आसमान में जगह भी नहीं मिलती थी पतंग उड़ाने के लिए, बट आज मैं देखता हूँ कि लोगों को पतंग चलाने से फुर्सत नहीं है। सही। आज मतलब जैसे 15 अगस्त भी था, तो आज भी देख रहा था मैं, सारा आसमान खाली पड़ा हुआ था। तो आपके टाइम में मतलब तू पतंग उड़ाता था या भैया आपके टाइम में कैसा सीन था? हाँ, पतंग हमारे उड़ाने का? बचपन में हमने भी उड़ाई है। इस सीजन के अंदर 1 महीने पहले से, 15 अगस्त से 1 महीने पहले से पतंगें बिकनी शुरू हो जाती थी, और हम लोग खूब पैसा खर्च करते थे उसके अंदर, और पैसे नहीं होते तो लूटने जाते थे बाहर। लूटने में सबसे ज्यादा सबसे मजा। ज्यादा मजा आता था लूटने में। और कभी कभार छत के ऊपर आकर तुम्हारी खुद से गिर जाए तो बस वो तो ऐसा लगता था ब्लेसिंग भगवान ने भेज दी जैसे तुम्हारे पास है कि तुम भी उड़ा लो। तो उसका एक अलग मजा था। पतंगबाजी जैसे बताया, इन सब चीजों का आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं इन चीजों के अंदर क्या है। आजकल के बच्चों को ये पता है कि पतंग के मांझे से गला कटता है, क्योंकि उसकी रील चाइनीज देखते हैं ना मांझा। बहुत ज्यादा, चाइनीज मांझा वो, क्योंकि फोन के अंदर वो रील देखते हैं वो। लेकिन पतंग उड़ाने का मजा नहीं पता है उन्हें कि वो पतंग उड़ती सही कैसे, बात। आपके हाथ के अंदर डोर होती है, उसको कैसे वो घूमेगी, कैसे डायरेक्ट करना है उसको, कब ढील जो देनी है, कब खींचना है, क्या बोलते थे, कन्ने कैसे बांधते हैं, है ना। और वो मतलब पेच कैसे, पेचे कैसे ढील लगाते हैं। देना, पेचे लड़ाना, ठुमके ठुमके मारना होता है। ये सब तब- क्या समझ में ये आएगा कोई ना, बच्चों को ये भाई। नहीं। एक बारी मार के दिखाइए तुमको। भाई मैं कोई नचनिया थोड़ा हूँ, तेरी डिजायर अगर तुझे यहाँ बुला ले तो यहाँ ये थोड़ा है, तेरी हर डिजायर में पूरी करता रहूंगा। हाँ। और भैया इसी को अतिथि देवो भव। हमने कहा था ना कि यहाँ अतिथि, और तेरे जैसे अतिथि को तो देव तो छोड़, तू राक्षस कहलाने लायक भी नहीं है भाई। देवों में तो अपनी गिनती कर तेरे साथ ऐसा क्या गलत किया मैंने? कुछ भी नहीं किया ना भाई, लेकिन तो तेरी- फिर? बस मैं नहीं यही जानता कमी लग रही है इसको, कुछ नहीं कुछ नहीं किया। किया। ये गलती हो गई। ये- भाई तू मुझे ये बता, हम्म। ये सब छोड़ तू, ये मतलब कि जैसे भैया मैं आजकल देख रहा हूँ 10-10, 12-12, 15-15 साल के बच्चे इतने महंगे और इतने भारी टर्म्स यूज कर रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वो हाइपरटेंशन, मेरे को डिप्रेशन है, मेरे को anxiety है। हाइपरटेंशन क्या होता है? भाई मुझे नहीं पता क्या होता मैंने है। तो एक्सटेंशन सुना है, वो बिजली के बोर्ड वाला। यही फर्क है कि सही। आप लोग आज भी इस एज में, और आज आपने देखा ही होगा 10-10, 15, क्या आपके इस, जब आप इस एज में थे या तू जब इस एज में था, तो आपके यहाँ भी कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी कुछ चीजें होती थी? हमें तो इस एज पता में भी नहीं होती। हाँ, ये सब तो हमने तो नहीं पता। ये कुछ नई बीमारियां हैं जो नई जनरेशन के साथ ये आई तो मैं हैं। देने में विश्वास रखता हूँ, डिप्रेशन दूसरे को। No doubt. अपने में तो कुछ नहीं आता भाई। Right. अपने से तो यूं होके यूं निकल जाता है। नो
नो डाउट। पता नहीं हमें कौन से जमाने की वैक्सीन लगी हुई है कि हमें होती नहीं ये सारी चीजें कभी है। मैं बताता हूँ हमें कौन से जमाने की वैक्सीन लगी है। हमारी वैक्सीन जो लगाई है ना वो हमारी लगाई है हमारी माओ ने। हमारा डिप्रेशन दूर करती थी हमारी माँ थपकी से मार के। बिल्कुल, बिल्कुल। या मैं तुझे हाँ। और आज के टाइम में भैया डिप्रेशन, मैं बताता हूँ आपको रियल डिप्रेशन होता क्या है भैया। इसी की एक स्टोरी, आजकल के बच्चे भैया क्या है रियल डिप्रेशन, जाओ जेट पंप लगा हुआ है आराम से। हमारा जेट पंप हमें आवाज मार के बुलाना पड़ता था। जेट पंप नहीं कहते उसे, जेट अरे, स्प्रे कहते हैं। ये बैंड जेट जो पंप। देख सनी देओल है, सनी देओल है ना, पाकिस्तान से उखाड़ के लाया जेट पंप। पाकिस्तान से उखाड़ के लाया है ना, हमारा इंडियन बंदा है ना। जेट स्प्रे होता है, आगे बोल। हाँ ठीक है भैया, जेट स्प्रे होता है ना, हमें अपना जेट स्प्रे आवाज मार के बुलाना पड़ता था कि मम्मी हो गई है आ जाओ दुला दो। और उधर से रिप्लाई भी आता था 5 मिनट रुक अभी कुछ काम कर रही हूँ। वो होती थी रियल डिप्रेशन, रियल एंजाइटी। तू तो अभी भी आवाज मार कितने दिन बाद पॉटी ट्रेन हुआ था तू यार, वैसे सही बताइए। पॉटी तेरी मेमोरीज बहुत ज्यादा लेटेस्ट लग रही है। पॉटी ट्रेन तो मैं हो गया था, लेकिन पर फिर भी भैया होते हैं ना माहौल सारा टट्टी टट्टी कर दिया। चल अभी दोनों बोल जा। हाथ तो नहीं मिलाया था इससे ना। यार मैं अच्छे से clean कर रहा हूँ, मैं इस सवाल से आगे ही बढ़ना चाहूंगा। मैंने गलती कर दी है। ये नजरें कहाँ जा रही है तुम्हारी, मतलब बीच अरे कुर्सी पे कीड़ा चल रहा था। कुर्सी पे कीड़ा नहीं है, वो कहीं और कीड़ा। आप अच्छा ये कीड़े से मेरे को याद है, आपको पता है वो हिटकी को जो आगे पतली पाइप होती है वो क्यों होती है? अंदर लेने के लिए तेरे। नहीं नहीं, वो आपके जैसों के लिए बनाई है हिट कंपनी ने कि आपके अंदर के जो कीड़े उन्हें मार सके। अंदर के तो कीड़े नहीं मरेंगे भैया भाई। जैसे हम अब इस बारे में बात कर रहे थे कि आज के टाइम में क्या लॉस है क्या नहीं, तो ये मतलब कुछ प्रिवेंशंस या कुछ आपकी तरफ से मतलब कुछ ऐसी चीज जो हमें आज ट्राई करनी चाहिए और सोशलाइज होने के लिए। देखो फोन से तो हम हटने से रह भैया, लेकिन फिर भी अगर फोन के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो हम अपनी लाइफ में, या तू भाई कुछ ऐसी चीजें ऐड करना चाहते हो जिससे थोड़ा सा सोशलाइजेशन बढ़े और हम फिर से थोड़ा सा हैप्पियर रहने की कोशिश कर सकें। मैं तो कह रहा हूँ बिजली ज्यादा जानी चाहिए, जो कि लोग बाहर आके मिले। सही सही सही। भाई लेकिन उसका भी सबसे इलाज बेस्ट है ना। तरीका। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या इलाज है? हो सकता मैंने है। कहा ज्यादा जानी चाहिए। लेकिन कितने अभी- टाइम बैकअप देगा इन्वर्टर? 3 घंटे 4 घंटे? तो आपके तो पहले लाइट जाती थी, सबसे ज्यादा मजा उस टाइम भी आता था एक बात कि बिल्कुल सारे सही आते थे है बच्चे बाहर खेलने, कि छुपन छुपाई खेलते थे पूरी पूरी रात। जब लाइट राइट, जाती थी राइट, राइट, राइट। पूरी पूरी रात बच्चे सोते नहीं थे। पूरी पूरी रात बच्चे सोते नहीं थे, बाहर बैठकर अपने अगल बगल के घरों का पता होता था भाई क्या हाँ। चल रहा है फैमिली में, क्या नहीं चल रहा। और वो ये सारी बातें छोड़ो, घर में उसमें पका हुआ गया है वो भी पता होता था। हाँ? शेयर आप- करते थे। बिल्कुल। और शेयर आजकल तो पता ही नहीं होता आपको। 3 महीने बाद मालूम चलता है कि ये वाले पड़ोसी जो आपके बिल्कुल नेक्स्ट डोर रहते थे वो साले यहाँ से खाली करके चले जाते हाँ। हैं। तो है भैया तो खैर। अरे इसमें कोई कोई कांड हो बुराई जाता वो नहीं पता वो लगता। नहीं पता चलता। मतलब साथ वाले घर में किसी ने किसी को मार डाला वो पता लगता बाद में न्यूज में देख के। सही सही सही, बिल्कुल सही कहा। आजकल तो आपस में सोशल छोड़ो, हम अपने नेबरहुड के अंदर भी अवेयर अरे नेबरहुड छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आजकल तो घर वाला एक दूसरे से बात करने के लिए भी टाइम नहीं होता। नो डाउट, फोन की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो भी सिर्फ फोन की वजह से, क्योंकि हमें 2 घंटे रील्स देखनी है ना सवेरे हाँ। उठने के बाद और रात में सोने से पहले, तो टाइम कैसे दोगे आप किसी को? सही बात है। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये मैं अपनी खुद की बात भी बता रहा हूँ। हाँ, ये तो और ये हम पे इतनी भी implement एडिक्टिव होता है। बना दी है ये चीजें कि आप बिना फोन उठाए रह नहीं सकते। और फोन उठाओगे तो आप फिर शॉर्ट्स में घुस जाओगे, चाहे फिर वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी देखने तो उसके अंदर भी आधे से ज्यादा बहुत गुस्सा आता है इन दोस्तों पे जो फालतू रील्स भेजते हैं एक दूसरे को। और देखो अगर यदा फालतू कदा कुछ reels- ना कुछ ऐसा दिखता है कि सबसे शेयर करा जाए, लेकिन सवेरे सवेरे जो हर एक वो फूल बना के या फोटो भगवान देवी देवता गुड मॉर्निंग, जिस गुड मॉर्निंग में कोई सार नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों भेजने की बड़ी चूल है बस, खत्म, बस बस बिना बस बात। फालतू रील्स भेजने में तो अगर भैया कोई अवार्ड हो तो एक आदमी है जिसे ये अवार्ड मतलब ऑस्कर भी डिजर्व करता है वो। और उसकी रील्स ना भैया सिर्फ और सिर्फ प्योर मुजरा होगा उसकी रील में। मतलब अगर आपको मुजरा देखना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस आदमी का चैट आप डीएम्स खोल लो, आपका पूरा मुजरे का पैसा वसूल और ये हो जाएगा। मुजरे पे रिएक्शन देने में बहुत आगे है ये। नहीं, अभी पहले बोला था ना राजा महाराजाओं को सोने की अशरफी देनी पड़ती थी, अब जो दोस्त आपको फ्री में भेज रहा है उससे आपको शिकायत हो रही है। हाँ। आपकी कितनी सोने की अशरफियां बचा रहा है वो, अब नहीं, सोच ये रहे तो हैं? बात है भैया, खैर मेरी सोने की असरफिया बचा रहा है ये। तो थैंक यू बोलो फिर, थैंक यू। थैंक यू ऐसे नहीं बोलो। पैर छू के। तेरे और मैं पैर छू। पैर वाओ छू वाओ के? वाओ, व्हाट अ बैकग्राउंड म्यूजिक, तेरी मेहरबानी। शेर, ये भैया नहीं निकल पा रहे अभी भी तेरी मेहरबानी से बाहर। एक बार देख लो सर इस मूवी को आप।
चलिए भैया, तो मतलब और भी मतलब ये तो भैया देखो इतना लेंथी टॉपिक है कि इसमें हम जितने भी टॉपिक्स निकालना चाहें हम उतने भी टॉपिक्स, बट मेरी कुछ सेलेक्टेड ही है, मतलब एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपसे जानना चाहता था। और उस टाइम में भैया मतलब कैसे भाई जो लव रिलेशंस कैसे होते थे और क्या क्या तरीके होते थे, कैसे आप लोग मतलब जैसे आजकल तो डीएम्स में मैं किसी को लाइक करता हूँ तो मैं डायरेक्टली उसके डीएम में जाऊंगा और उसे अप्रोच करूंगा। आपके टाइम में या तेरे टाइम में भाई तुम लोग कैसे अगर अपनी क्रश को अप्रोच करना होता था तो कैसे आप लोग अप्रोच अभी करते? बता दो, हमारे मत टाइम डरो, पे- भाभी से अरे कुछ हमारे नहीं टाइम कहेंगे। पे- कुछ नहीं कहेगी बता हमारे दो। टाइम पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना, दिक्कत ये है यार। तो कभी भी हुआ हो, मतलब अभी हुआ हो, लेट ब्लूमर। अभी मैं भी तो हुआ बड़ा हो ही तो बहुत बता दिनों दो। में हुआ है यार, मजाक नहीं, मैं तो अभी बहुत भी बाद अगर में। कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आपको याद हो या मतलब कोई भी ऐसा। यार क्या बताएं हम, ऐसा कुछ एडवेंचर हुआ नहीं लाइफ के अंदर, चाहते तो बहुत है, लेकिन चलो ठीक है, अब अच्छी अगर- संगत में आ गए हैं तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, कुछ अच्छा हो जाए। चलिए तो भैया यही था बस कि यही मेरे को आप लोगों से जानना था क्या आपके थॉट्स है। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि अपने अपने सेवरल थॉट्स और सभी चीज़ें देखी, हमने अपना ट्रैवलिंग का और भैया का भी और जो का भी सबका ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस देखा, ट्रैवलिंग था कैसे ट्रैवल करते थे ये लोग। और लाइक अब सोशल मीडिया आने से पहले, सोशल मीडिया कहूँ या मैं मोबाइल फ़ोन कहूँ एक ही बात है, मोबाइल फ़ोन आने से पहले हमारी लाइफ क्या थी और मोबाइल फ़ोन आने के बाद हमारी लाइफ क्या हो गई है। मोबाइल फ़ोन्स ने ऐसा लगता है कि आज हमें जकड़ के रखा हुआ है, हमारी सारे गेम्स, लोगों का बाहर निकलना, गेम्स हैं तो मिलना मोबाइल पे जुलना। खेलना है, मिलना जुलना, फ्रेंडशिप, सब कुछ बॉन्ड होके रह गई है एक मोबाइल फ़ोन के अंदर। सो बस मेरा ये वीडियो बनाने का यही कारण था, मैं एक सोशल मैसेज देना चाहता था कि गाइस प्लीज़ अपने घरों से बाहर निकलिए, नॉट इन ए केज विद योर मोबाइल फ़ोन, अपने मोबाइल के साथ कैद मत होइए, अपनी सोशल लाइफ को मत रुइन करिए। एक बार अपने घरों से बाहर निकल के देखिए, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से मिल के देखिए, आप देखिएगा कि आपके लाइफ में कोई भी मेंटल इश्यूज़ नहीं होंगे, आप लोग हेल्दी रहेंगे और खुश रहेंगे। यही हमारा पर्पस था आज की वीडियो को बनाने का, इसमें ह्यूमर डालने का, सब चीज़ का। सो इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए डेली 69 टॉक्स के साथ। हम ऐसी ही वीडियोस और ऐसी ही मैसेजेस आप तक लाते रहेंगे। एंड डू लीव अस अ वैल्यूएबल कमेंट, कैसी लगी आपको वीडियो, जो भी आपके थॉट्स हो सोशल लाइफ को लेके उसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक, शेयर सब्सक्राइब and also follow us on Instagram by the same name Delhi 69 Talks. Let's love Delhi back. Bye bye.